प्रिय विद्यार्थियों, एसएलटी टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय के अध्याय 11 की प्रश्नावली 11.4 के 1 से 3 तक के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में बताए गए सवाल यदि आपको समझ में आते हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। तो देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल दिया गया है। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ ये चित्र में बेलनाकार टैंक है वो दिखाई दे रहा है और अब हमें ये बताना है कि कौन सी स्थिति में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कौन सी स्थिति में आयतन ज्ञात करना है। इसमें ए बी सी 3 सवाल है वो हमें पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले ए का सवाल यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो अगर किसी भी बर्तन के अंदर यदि कोई चीज़ रखी जाती है तो उसके लिए हमें उस वस्तु का आयतन ज्ञात करना होता है। तो ये पहला जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा आयतन, यानी कि इस टंकी में हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो इसके लिए हम इसे टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। अब देखिए बी का सवाल। बी का इसमें दिया गया कि इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियां कितनी है। तो वांछित सीमेंट के लिए हमें इसका जो एरिया है वो हमें पता करना पड़ेगा कि कितने एरिया के ऊपर हमें प्लास्टर करना है। तो इसके लिए हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे कि कितने क्षेत्रफल के ऊपर हमें प्लास्टर करना होगा। उसके लिए सीमेंट की बोरियों की संख्या हमें पता करनी है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और तीसरा इसमें दिया गया है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो इसमें जो पानी भरा हुआ है उससे अगर हमें छोटे टैंक कितने भरे जा सकते हैं इसके लिए भी हमें आयतन ज्ञात करना होगा। तो इस तरह से जो पहला सवाल था उसमें 3 पार्ट दिए गए थे। उन तीनों पार्टों के आपको पहले प्रश्न लिखने हैं, उसके बाद में ये आंसर लिखने हैं। और अब देखिए 2 का सवाल। 2 का सवाल दिया गया है बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और बेलन ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। तो देखिए यहाँ बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए आर है वो 2 बार गुणा होती है। तो जिस बेलन की त्रिज्या ज़्यादा होगी उसका आयतन भी अधिक होगा। तो ये हम लिख देंगे चूँकि बेलन बी का व्यास अधिक है, इसलिए बेलन बी का आयतन अधिक होगा। ये तो हमने आकलन करके बता दिया कि बी बेलन है उसका आयतन है वो अधिक होगा। अब इसमें कहा गया है कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। तो चलिए हम एक एक बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बेलन ए, और बेलन ए है उसका व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या होगी, त्रिज्या यानी आर मान लेते हैं इसको। तो त्रिज्या होगी यानी व्यास की आधी होती है तो 2 का भाग लगा देंगे इसमें 7/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसमें दी हुई है बेलन की 14 सेंटीमीटर,
अतः है बेलन ए का आयतन होगा, बेलन ए का आयतन। और आयतन ज्ञात करने का सूत्र अभी मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह हमें लेना है 22/7 और आर यहाँ दी हुई है 7/2 गुणा 7/2 और एच है यानी ऊंचाई दी हुई है 14। तो देखिए ये 7 है, उस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 का भाग 22 में लगा देंगे तो आएगा 11 और इस 2 का भाग इस 14 में लगा देंगे तो आ जाएगा 7 और एक 7 ये बचा हुआ है। अब हमारे पास में बचा क्या, 11 गुणा 7 गुणा 7। अब 11 को 7 7 49 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे तो आएगा 11 9 99, हासिल की 9 और 11 चौके 44 और 9 53, तो 539 घन सेंटीमीटर तो आ गया बेलन ए का आयतन। अब देखिए बेलन बी का आयतन है वो हम इस तरफ ज्ञात कर लेंगे। बेलन है बी और बेलन बी का व्यास है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अतः है आर हो जाएगी यानी त्रिज्या हो जाएगी 14/2 और 14 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अतः है बेलन बी का और यहाँ ऊंचाई इसकी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका भी आयतन ज्ञात कर लेते हैं। अतः है बेलन बी का आयतन वही सूत्र लगाना है आपको, पाई आर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ। पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर यानी आर यहाँ 7 है तो 7 गुणा 7 और ऊंचाई भी 7 है। एक 7 से एक 7 को कैंसिल कर देंगे और बचा क्या हमारे पास में 22 × 49। अब 22 को 49 से गुणा करके लिख देंगे। ये गुणा आपको अलग से रफ नोटबुक में कर लेना है। तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो आएगा 1078 घन सेंटीमीटर। तो अधिक कौन से का हुआ, बी का हुआ। अतः है ये सत्यापित भी हो गया, यानी अनुमान से भी हमने किसका आयतन अधिक बताया था, बेलन बी का, और ये ज्ञात करने पर भी हमारे पास में बेलन बी का आयतन अधिक आया है। अतः है बेलन बी का ही आयतन अधिक होगा। तो एक तो हो गया ये। अब इसके आगे और पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का आयतन भी अधिक होता है। तो इसका भी हम ज्ञात कर लेते हैं, ये हम अगली स्लाइड में। अब देखिए इसमें एक और पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है। तो बेलन ए और बी का हम अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2πr गुणा कोष्टक h प्लस r। तो 2 ज्यों का त्यों, पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या दी हुई है हमारे पास में व्यास की आधी, तो 7/2 कर लेंगे हम इसको, और ऊंचाई दी हुई है 14 और प्लस r है 7/2। अब इनका हम हल कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 और गुणा इस कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को एलसीएम लेकर के सरल कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और इस 14 के नीचे 1 मान लीजिए, 1 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 को 14 से गुणा करेंगे तो आएगा 28, और प्लस है ये 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। अब देखिए पूरी संख्याओं के नीचे बटा आ गया, इसलिए हम इस 2 का भाग 22 में दे सकते हैं तो आएगा 11, और गुणा इनको हम जोड़ के लिख देंगे 28 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 35। अब 35 को 11 से गुणा कर देंगे तो 35 एकम 35 असल की 3, और फिर 35 एकम 35 और 3 हासिल वाले जोड़ देंगे तो आ जाएगा 38। तो 385 वर्ग सेंटीमीटर आ गया बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब हम इस दूसरी तरफ है बेलन बी है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र वही है 2πr
h प्लस r। अब यहाँ 2 गुणा पाई का मान 22/7 और यहाँ त्रिज्या है 14 की आधी कर लेंगे तो आ जाएगा 7, अभी पीछे हमने किया ही था। और h यानी ऊंचाई दी हुई है 7 और त्रिज्या भी 7। अब 7 है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा और 22 को 2 से गुणा करके लिख देंगे तो आ जाएगा 44 और 7 का जोड़ कर देंगे तो आ जाएगा 14। अब 14 को 44 से गुणा करके लिख देंगे 14 चौके 56 और फिर से 14 चौके 56, 56 और 5 हो जाएगा 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन ए है उसका क्षेत्रफल आया हमारे पास में 585 और बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 616। तो यहाँ भी देखिए बी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है और इसमें क्या पूछा गया, क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है? तो इसका आंसर लिख देंगे हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है। तो यह हो जाएगा आपके 2 के सवाल का आंसर। और अब देखिए तीसरा सवाल दिया गया है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल है 180 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन है 900 घन सेंटीमीटर है। तो देखिए घनाभ के आधार का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है, यहाँ आधार का क्षेत्रफल है बराबर 180 वर्ग सेंटीमीटर और जो घनाभ का आधार होता है वो आयताकार होता है, इसलिए आयताकार आधार का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और ये दी हुई है यहाँ 180 वर्ग सेंटीमीटर। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और अब घनाभ का आयतन है वो यहाँ दिया हुआ है, उसको भी हम नोट कर देते हैं। घनाभ का आयतन दिया हुआ है यहाँ 900 घन सेंटीमीटर और घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 900 घन सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई है वो दी हुई है हमारे पास में 180, तो इस लंबाई और चौड़ाई की जगह हम लिख देते हैं 180 और गुणा ऊंचाई को हम झुकाते रख देते हैं और बराबर में 900। ये हमने कहाँ से लिया, 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए जो समीकरण हमने पढ़े थे उसमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 180 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 180 का पक्षांतरण करेंगे तो ये 900 में भाग लग जाएगा इसका। और जब 900 में 180 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 18 का 90 में भाग देंगे तो आएगा 5, 18 पंजे 90। तो ये 5 सेंटीमीटर है वो इस घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी। अतः हम इसका आंसर लिख देंगे, अतः है घनाभ की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर होगी। यह हो गया आपके इसे तीसरे सवाल का आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवालों को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले सवालों को हल करने के लिए। तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।